సన్నబియ్యం మంపీర మసింది చంద్రకి నీకు సన్నబియ్యం మంపీర మసింది చంద్రకి నీకు అలివేలు మంగమ్మ గారు అదిలచ్చమ్మ గారు వలేలు మంగమ్మ గారు. आज गुड्डू और मुनिया की टीचर पूरी क्लास के साथ उन्हें घुमाने ले जा रही है। चलिए हम भी उनके साथ घूमने चलते हैं। सब बच्चे बैठ जाएं, ड्राइवर भैया चलिए। आज हम एक धार्मिक स्थल देखने के लिए जा रहे हैं। किसी को पता है ऐसी जगह की यात्रा को क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा। बिल्कुल सही, तीर्थ यात्रा। हमारे देश में ये एक बहुत पुरानी परंपरा है कि लोग तीर्थ करने जाते हैं। ऐसी ही कहानी मैं आज आप सबको सुनाऊंगी। कहते हैं कि पृथ्वी पर मदिराज्य नाम का एक राजा था और वो शिव के भक्त थे। बड़े ही दयालु राजा थे, तो प्यार से उनकी प्रजा उन्हें मड़िया भी कह के बुलाया करती थी। एक दिन मड़िया को महर्षि मल्लारस के बारे में पता चला, जो अपना सब राजपाट त्याग कर श्री शैलम तीर्थ पर जाकर तपस्या कर रहे थे। उनका मन उन्हें देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए उत्सुक होने लगा। और वैसे भी माना जाता है कि किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने से पुण्य मिलता है। तो राजा मड़िया मल्लारस से मिलने श्री शैलम तीर्थ पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर वो विमुग्ध हो गए। रुद्राक्ष के पहाड़, रुद्राक्ष की खाई, भस्म के पहाड़, भस्म की नदी, पवित्र कुंड पहाड़ पर चढ़कर 14 लोक दिखाई देते थे। मंद मंद सुगंधित हवा मंदिर के आंगन में बहती थी। पवित्र कुंड खुद चलकर आता और अपने जल से शिवलिंग को स्नान कराता। सुपारी के पेड़ खुद चलकर आते और अपनी सुपारी अर्पित करते। पेड़ पौधे, पक्षी, भौरे, कुंड, ऋषि, किरात सब शिवजी की पूजा करते और कहते, हे नाथ हमें शरण दो। वाह, कितना सुंदर दृश्य रहा होगा ना। काश मैं भी ऐसा मनोरम दृश्य देख पाता। अच्छा, क्या पेड़ पौधे जानवर भी भगवान को प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो सब भगवान की सृष्टि ही तो है। वो भी उन्हें प्यार करते हैं और भगवान उन्हें। अच्छा, आगे फिर क्या हुआ? तो मड़िया को खुद को ढूंढता देखकर महर्षि मल्लारस ने एक उनकी परीक्षा लेने को सोचा। उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया और उनके राह में खड़े हो गए। उन्हें देखकर मड़िया सोच में पड़ गया कि ये क्या है? ये शंभू का रूप है, भस्म का पहाड़ है, अब मैं क्या करूं? कि तभी उन्होंने सोचा कि उनकी सर की दिशा में चलना चाहिए। और वो 3 साल तक चलते रहे। फिर उन्हें लगा कि उनसे कोई भूल हुई है। पहले उन्हें चरण स्पर्श करने चाहिए थे। तो फिर उन्होंने उनके पैरों की दिशा में चलना शुरू किया और 8 साल तक चलते रहे। इतना समय बीत गया कि उनकी दाढ़ी और बाल बढ़ गए, हाथ पैर कमज़ोर होने लगे, कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन महर्षि मल्लारस से मिलने की इच्छा प्रबल थी। वो साष्टांग कर बोले, प्रभु आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? बच्चों, आखिर मड़िया थक गए थे और उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर आगे क्या हुआ? फिर मड़ैया की ये हालत देखकर महर्षि मल्लारस अपने असली रूप में आए और कहने लगे, हम तुम्हें परखना चाहते थे, तुम वाकई बहुत साहसी हो। उसके बाद वो उन्हें अपनी कुटिया में ले गए और शिवलिंग के दर्शन कराए। उसके बाद उन्हें आदेश दिया कि अब तुम वापस पृथ्वी पर लौट जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारा काम अभी अधूरा है। लेकिन मड़िया बोले कि जब किसी गरीब को खजाना मिल जाए तो क्या वो कभी दोबारा वेतन के लिए काम कर सकता है? मुझे अपनी चरणों में स्थान देने की कृपा करें। हाँ, तेरी मड़ैया को तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल ही गया, क्योंकि महर्षि मल्लारस ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया, है ना? पता नहीं, पर अभी चलो क्योंकि माता का मंदिर आ गया है। ये कहकर टीचर और बच्चे सब उतरे और माता के मंदिर में दाखिल हुए कि तभी गुड्डू बोला, यहाँ तो कहानी जैसा कुछ भी नहीं, बल्कि काफी भीड़ है और लोग धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। हाँ बच्चों, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने का पुण्य इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसमें कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग अपने परिवार या भक्तों की टोली के साथ जाते हैं। भक्तों की भक्ति की भावना और उनकी प्रबल इच्छा एक दूसरे को सहयोग देती है।
इससे रास्ते की कठिनाइयों का पता ही नहीं चलता है। वो सब मंदिर में दाखिल हुए, माता की मूर्ति की प्रार्थना की और फिर बाहर आके एक पेड़ की छांव में बैठ गए। सबने प्रसाद खाया और पानी पिया। पहाड़ के ऊपर से घाटी का नज़ारा वाकई बहुत सुंदर था। कुछ देर आराम करने के बाद गुड्डू बोला, टीचर जी बताइए ना आगे कहानी में क्या हुआ? महर्षि मलारस ने और मड़ैया से क्या कहा? हाँ, तो मड़ैया वहाँ रुकना चाहते थे, लेकिन मल्लारस ने उनसे कहा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान तपस्या करे और खुद एक चरवाहे का रूप बनाया। मरियर शरीर, झुकी हुई पीठ, लाल आंखें, पीले दांत, कंबल ओढ़े हुए, कमर में खंजर और बटुआ टांगे हुए वो उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए जिसके नीचे मड़िया तपस्या कर रहे थे और उस पे चढ़कर शाख काटने लगे कि तभी मड़िया ने उन्हें देखा और कहा, अरे जंगल में इतने पेड़ हैं, जा कर के किसी और पेड़ की शाख काट। अरे पापी, अभी तुझे तेरी पिटाई करता हूँ, तुझे सबक सिखाता हूँ। कि तभी चरवाहा हंसकर बोला, अरे प्रभु, मैं काहे का पापी? पापी तो वो है जो क्रोधित हो। क्या शास्त्रों का अध्ययन और मनन करने का यही फल है? मड़िया को उसकी बात समझ में आई। वो बहुत लज्जित हुए। फिर उन्होंने महर्षि की गहरी बात को समझा और वापस अपने राज्य चले गए। टीचर जी एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। मड़ैया तीर्थ यात्रा पर गए पर वो अपने गुस्से को नहीं जीत सके, तो फिर तीर्थ यात्रा पर जाने का क्या फायदा हुआ? पर सोचने वाली बात ये है कि अगर वो तीर्थ यात्रा पे ना जाते तो उन्हें वो अद्भुत अनुभव कैसे होता और वो मल्लारस से कैसे मिलते? हाँ, उन्हें कैसे पता चलता कि उनके अंदर अभी भी क्रोध है। समझ गया कि लोग तीर्थ यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि वहां जाने से सुकून और शांति मिलती है ना? और तकलीफ चाहे भी हो लेकिन फिर भी वहां भगवान की मौजूदगी और वहां की पवित्र ऊर्जा का एहसास होता है। बिल्कुल सही। हर एक तीर्थ स्थान की अपनी विशेष पवित्र ऊर्जा होती है और जब हम यहाँ का प्रसाद दूसरों में बांटेंगे तो ये खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। कैसी लगी आपको हमारी सूफी और भक्ति परंपराओं की ये कहानियाँ? हमारे इस सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు సన్నాబియ్యం మంపిరమ్మ సింగి చంద్రకి నీకు సన్నాబియ్యం మంపిరమ్మ సింగి చంద్రకి నీకు అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు సన్నాబియ్యం ఎందుకమ్మ అప్పుడు చంద్రకి మాకు ఎదురు బియ్యం ఉంటే జన్మ సింగి సింగి చంద్రకి మాకు అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు సన్నాబియ్యం మంపిరమ్మ సింగి చంద్రకి నీకు సన్నాబియ్యం మంపిరమ్మ సింగి చంద్రకి నీకు అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు అలివేలు మంగమ్మ గారు ఆరులచ్చమ్మ గారు సన్నాబియ్యం ఎందుకమ్మ అప్పుడు చంద్రకి మాకు ఎదురు బియ్యం ఉంటే జన్మ సింగి సింగి చంద్రకి మాకు